प्रभु सारे प्रभु प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन। और गुरुदेव के चरणों में भी हृदय से नमन करती हूँ और एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। कैसा नशा है गुरु ज्ञान में, कोई पी के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, कोई पी के तो देखो। पी के तो देखो, कोई चख के तो देखो। पी के तो देखो, कोई जी के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान में, जरा पी के तो देखो। राम जी ने पिया और श्याम जी ने पिया। राम जी ने पिया और श्याम जी ने पिया। बड़े ध्यान से कोई पी के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, कोई पी के तो देखो। पी के तो देखो जरा, जी के तो देखो। पी के तो देखो जरा, चख के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, जरा पी के तो देखो। हनुमत ने पिया सारे जग को पिलाया। हनुमत ने पिया सारे जग को पिलाया। सेवक बने हैं श्री राम के, कोई पी के तो देखो। सेवक बने हैं श्री राम के, कोई पी के तो देखो। कैसा नशा है हरि नाम का, जरा पी के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, जरा पी के तो देखो। विष का प्याला मीरा जी ने पिया। विष का प्याला मीरा जी ने पिया। अमृत बनाया घन श्याम ने, कोई पी के तो देखो। अमृत बनाया घन श्याम ने, कोई पी के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, कोई पी के तो देखो। कैसा नशा है हरि नाम का, कोई पी के तो देखो। गुरु ने पिया सारे भक्तों को पिलाया। गुरु ने पिया सारे भक्तों को पिलाया। मुक्ति का खोल दिया द्वारा है, जरा पी के तो देखो। मुक्ति का खोल दिया द्वार जी, जरा पी के तो देखो। कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, कोई पी के तो देखो। कैसा नशा है हरि नाम का, कोई पी के तो देखो। पी के तो देखो जरा, जी के तो देखो। पी के तो देखो जरा, जी के तो देखो। कैसा नशा है हरि नाम का, जरा पी के तो देखो। कैसा नशा कैसा है नशा है गुरु गुरु ज्ञान का। ज्ञान का, जरा पी के तो देखो।
वो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर भजन। पी के तो देखो कैसा नशा है गुरु ज्ञान का, जरा पी के तो देखो। वास्तव में राधा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। हम सब पीने ही तो बैठे हुए हैं। हमारे गुरु भाई कुलदीप जी, ये तो पूरा जो है पूरी बोतल की बोतल लिए बैठे हुए हैं, बोले आज पी लेंगे पूरे। ठीक है, राधा जी ने तो सबको पिला दी है, तो सब भजन के माध्यम से पिलाई है। कोई भजन के माध्यम से, कोई अभिव्यक्ति के माध्यम से, किसी प्रेम से, और कोई कोई अपने चुप रह के, और वो मस्त है एकदम। हम सब पी ही तो रहे हैं गुरुदेव भगवान लेके, और कह रहे पी ले पी ले पी ले पी ले और जी ले। ऐसे हमारे गुरु भगवान सबको पिला रहे हैं। कुलदीप सर एक भगवान और देखो बैठा है पीने के लिए। जी देखिए, ये देखिए इनकी क्या उम्र है और ये पीने आ गए अभी से हैं। ये छोटे कितने छोटे ये भाग्यशाली अभी हैं। छोटे छोटे लड्डू गोपाल। अभी से ये मस्त है। कितने ये कितने भाग्यशाली हैं कि हम हाँ लोग तो आधे बिल्कुल से बिल्कुल। ज्यादा उम्र हो गई तब पीने का शौक चढ़ा, ये आ गए, इनको पीने का मजा अभी ये से शुरू हो गया है। अभी से पूरा भजन सुनता है अभी नहीं से। नहीं नहीं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से हम सब पीते रहें गुरुदेव भगवान के इस प्याले को, जो गुरुदेव भगवान हम सबको दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से। वास्तव में अब मैं अपने गुरु भाई आदरणीय कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से हाँ हम सबको कृतकृत्य कराए। हाँ जी, अभी जो आप नशे की बात पीने की बात कर रहे थे, जी मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो आप ही इस नशे में झूमते हो। सब लोग तो जुड़ते हैं 7:30 के बाद, नहीं जी 7:45 के बाद। आप तो 7:30 ही उठ जाते हो। जी 7:30 में लगा के बैठे होते हैं। जी देखा है, जब कार्यक्रम जब मैं 7:45 से लगाता हूँ, अब तो जी। मैं इनके लिए जल्दी लगाना पड़ता मुझे, ओके। सीएम ये सिंह जी, वो जो इन्होंने बीच में हर्जाना दिया उसको पूरा कर रहे हैं। उसको पूरा कर रहे हैं। जी जी, हाँ दीदी ने जी। बहुत सुंदर बात जो कही, अपना सही कोटा है। पूरा कर, वही उसका मैं कहने कोटा वाला पूरा था। कर रहे हैं। बीच में गैप हो गया था, पीने को मिली नहीं, तो वो पीने का भाई हमें तो पूरी पीनी है, तो अपना कोटा पूरा करना है। जी हाँ, जी। भाई साहब आपकी बहुत कमी लग रही थी ग्रुप में, बहुत कमी बहुत। लगती है आपकी। अरे स्नेहलता जी बहन, सब बस उसी का खेल है, समझे। कमी और ज्यादा, कभी कमी कभी ज्यादा, ये सब चलता रहता है, खेल तो उसी का है। गुरुदेव बैठे खिला रहे हैं, हम सब बच्चे खेल रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर। अभी हम सदगुरु भगवान की अमृत मेवानी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंगस कुंभ प्रवचन 35/2। निर्वाण व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जानते यदि देह रहते सब कष्ट निवृत्त हो सकते हैं तो मोक्ष व्यर्थ है, फिर जीवन मुक्ति ठीक है। वैष्णव यही कहते हैं कि ये जोन जन्म हो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हो। जहां भी जन्म होवे देह प्राप्त होवे, पर मैं स्मरण रखूं, सत्य को भूलूं नहीं। जैसे घड़ा तो बने लेकिन मिट्टी को न भूलूं तो घड़ा मुझे दुख नहीं देगा, जन्म दुख नहीं देगा। लेकिन हमारा तर्क ये है कि कई दुख तो नहीं होंगे, पर घड़े होने के कुछ न कुछ कष्ट होंगे ही होंगे। भगवान के भक्त बहुत दुखी नहीं रहते, आनंद में रहते हैं, फिर भी रोग। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों को कैंसर हो गया था। बड़े बड़े संतों को भी कई रोग हो जाते हैं। सच तो ये है, एक महात्मा समाधि में या विशेष किसी भाव दशा में बने रहे तो शरीर उनका गलने लगा। जैसे अस्पताल में एक ही आसन पर महीने 2 महीने रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत लोग हटाते हैं तो उसकी चमड़ी सड़ने लगती है, क्योंकि थोड़ा इसको हवा चाहिए। जो हिस्सा कपड़े से लगातार सटा रहेगा वो खराब हो जाएगा। तो कभी कभी ज्यादा ज्ञानी होने वाले कोई भी रोग हो जाते हैं,
यदि सतत वो ध्यान में ही लीन बना रहेगा तो कई क्रियाएं नहीं होंगी। गहरी नींद में शौच नहीं हो सकती, पेशाब नहीं हो सकती, स्वप्न में होती है। स्वप्न में बच्चे पेशाब खाट में कर देते हैं। स्वप्न और जागृत में ही क्रियाएं हो सकती हैं। गहरी नींद में आपको भय नहीं हो सकता, और मान भी लें गहरी नींद में भी पेशाब निकल सकती है, निकल सकती। जैसे छेद वाला घड़ा हो तो पानी उससे बहेगा, वो बहाता नहीं, बहेगा। शरीर में यदि पानी अधिक हो तो कहीं न कहीं से वो निकलेगा, पसीने से निकल जाएगा। तुम सोए बने रहो। तो हम इतना ही बताना चाहते हैं कि शरीर रहते शरीर के सब धर्म नहीं मिटते, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो। व्यवहारिक स्तर पर हमारा मन जब आता है, जागते हैं तो आंख खुल जाती है। सोए थे आंख बंद थी, सोए थे जैसी श्वास चलती थी, घुर्रक बजती थी, नींद खुली तुरंत घुर्रक बंद हो जाती। जरा अपना ख्याल करो, जिनकी श्वास सोने में बजती है, नींद खुलते ही श्वास का सिस्टम एकदम बदल जाता है। जागते ही सहज सावधानी आ जाती है। तो ब्रह्म विचार से जब हम उठते हैं तो धीरे धीरे शरीर की आवश्यकताएं फिर आती है। कई लोग जब ध्यान में बैठे होते हैं तो जब उठेंगे तो पहले आंख खोलने का मन नहीं होगा, हाथ हिलाने का मन नहीं होगा। आएंगे फिर धीरे धीरे पैर बदलेंगे, हाथ बदलेंगे, आंख खोलेंगे, फिर चलेंगे, फिर ख्याल आएगा मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, इस तरह से। तो हमारी दृष्टि से इस शरीर के रहते सब कष्ट चले जाएं, ये सोच गलत है। ये संभव नहीं है। फिर दूसरी बात, ज्ञानियों के अनुभव ले लें, उनको पता है। चलो नहीं ले में तो शरीर के धर्म शरीर रहते उतनी देर नहीं मालूम पड़ेंगे जितनी देर आप समाधि में हो। इसलिए ज्ञान का फल संशय भ्रम का निवारण है। अभ्यास अधिक करने से शरीर के कष्ट आदि कम होते हैं या देर में होते हैं। कई बार बहुत जड़ प्रकृति के लोग, जड़ प्रकृति के, गंवार टाइप के, जानवर टाइप के, उनको हमसे कम कष्ट होता है। एक लाठी जानवर को मार दो, एक हमें मार दो। एक कोई बदमाश, उसकी पिटाई करो, एक हमारे जैसे साधु की पिटाई करो। मेरे ख्याल में बदमाश हमसे ज्यादा ज्ञानी सिद्ध हो जाएगा, ज्यादा सहन शक्ति उसमें होगी। सहन शक्ति कुछ जन्म से, कुछ प्रकृति और अभ्यास से आ जाती है। जैसा करते रहो प्रैक्टिस हो जाती है। जहर खाते रहो थोड़ा 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 थोड़ा, तो आप जहर हजम कर सकते हो। जो रोज जहरीली चीजें लेते हैं, धीरे धीरे उनको कोई धोखे में भी जहर दे दे तो जल्दी नहीं मरेंगे। पहले लोग राजाओं को जहर देते रहते। एक वैद्य के परामर्श से धीरे धीरे जहर की मात्रा बढ़ाई जाती थी कि धोखे में कोई जहर भी दे दे तो उस पर असर न करे। तो इस तरह मनुष्य प्रैक्टिस करे तो बर्दाश्त क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप में आते हैं, हम केवल सागर हैं, हम केवल जल हैं, लहर है ही नहीं, बुलबुला है ही नहीं, ज्वार भाटा है ही नहीं, केवल जल। वो लहरें
प्रकृति से हवा से चलती हैं, पर यहाँ की लहरें तुम पर निर्भर हैं। शुरू में नहीं जानते, शुरू में लगता है ये जो उर्मियां हैं खडूर में, ये जो लहरें हैं हमें लगता है लोगों पर निर्भर है, हवा पर निर्भर है। सागर की ये लहरें सागर पर निर्भर है, हवा पर नहीं। अभी हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, लहर उठती है, चक्र बनता है, हमें लगता है हाँ स्वाभाविक है अभी, पर उस लहर उस जल में और हम में बड़ा फर्क है। यदि हम चाहें तो आप गाली का पत्थर फेंक दो, कान द्वारा वह पत्थर गाली का मेरी चेतना में गया और पत्थर ऐसे खो गया, बिना लहर बनाए खो गए, बिना लहर बने खो सकता है। यदि अंदर आप जागरूक हो, स्वरूप में जागृत हो, चैतन्य हो, तो कान से आवाज जाती है, हाथ से स्पर्श होता है, नाक से गंध जाती है, स्वाद जाता है, लेकिन अंदर जाकर विलीन हो जाता है। पत्थर गया, सागर में खो गया, सागर को कुछ नहीं हुआ। ये क्योंकि हम चेतन हैं, सागर जड़ है, इसलिए उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, पत्थर फेंका लहर बन गई। दूसरी बात, सागर में एक अच्छाई है, पत्थर फेंको लहर बनेगी, पर ये लहर शांत हो गई जब तक दूसरा पत्थर ना फेंको, उसमें फिर वो गोला नहीं बनेगा। लेकिन हम ठीक उल्टा हैं, एक बार आप मुझे गाली दे दो, इस समय तो लहर बनी, कल रोड में तुम मुझे दिखे, आज तुमने कुछ नहीं कहा, लहरें शुरू हो गई। एकांत में बैठा हूं मैं, वो घटना याद आई, लहरें शुरू। सागर में ऐसा संभव नहीं है। एक बार पत्थर फेंके, महीनों बाद लहरें बंद होकर महीनों बाद दोबारा हो, ऐसा संभव नहीं है। पर हमारे मन में बरसों पहले की बात याद आए और राग द्वेष हलचल खड़ी हो सकती है। तीसरा, उस सागर में एक समय होगी, उस समय बच नहीं सकता, जहां दोबारा नहीं आ सकती लहरें बिना पत्थर फेंके, तहां पत्थर फेंकने पर लहर न बने, ये सागर में संभव नहीं है। पर मेरे मन में संभव है कि दोबारा न उठने दूं, जो एक बार हुई हुई अब नहीं उठेगी। और यहां तक सावधानी बढ़ सकती है कि अभी अभी आप पत्थर फेंको, अब शब्द बोलो, बुरा भला कहो, और वो आवाज गई, अंदर कोई हलचल नहीं हुई। इतना शांत सागर, क्यों? मैं चेतन हूं। लोग कहते हैं कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास जाता है, कारण कुआं जड़ है, बुद्धिहीन है, हृदयहीन है, इसलिए प्यासा जाता है। और रस्सी छोटी पड़ जाए, 4 फुट भी रस्सी छोटी पड़ जाए तो प्यासा आदमी मर जाएगा। पर यदि चेतन होता तो उछल करके पानी कहता थोड़ा ले लो, तुम प्यासों मर रहे हो। चेतन में फर्क है। गाय भी, गाय का बछड़ा दूध का प्यासा है, तो बछड़ा तो जाता ही है माँ के पास, पर माँ भी बछड़े के पास जाती है, क्योंकि वो चेतन है। तो यदि कुआं चेतन होता और चलने की तमीज होती, अभी भी हम घड़े के पास पानी पीने जाते हैं, घड़ा हमारे पास नहीं आता, पर यदि उसको अकल होती तो स्वामी जी के पास आता। बात समझ में आती? तो यही बात है, चेतन और जड़ में फर्क है। जहां जड़ में काम वासना आई, पशु में वो बच नहीं सकता। जड़ में देखो दो, समय आने पर काम से पशु बचता नहीं, और समय के आए बिना पशु में काम आता नहीं। मनुष्य में ठीक उल्टा है, बिना समय के भी काम आ सकता है, लेकिन एक अच्छाई है,
समय आने पर भी काम से बच सकता है। इसके पास बुद्धि है, इसके पास धैर्य है, इसके पास निष्ठा है। इसीलिए जब शिव के सामने ये परिस्थिति आई, काम ने अपना वो रचा, शंकर के सामने काम ने कौतुक किया, काम ने अपना प्रभाव बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि संगम करें तालाब तालाबी, तालाब और तालाबी, तालाब में मेल फीमेल हो गए पेड़। और ये कोई असंभव नहीं है, आज साइंस बताती है। लेकिन जब इतना काम का कौतुक हुआ, सारी दुनिया काम से प्रभावित हो गई, तो शिव ने क्या किया? तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव ने तीसरी आंख खोली, पशु वाली धर्म वाली नहीं, तीसरी आंख खोली। आत्मा के सिवा कुछ और नहीं है। काम कहाँ होगा, क्रोध कहाँ होगा, लोभ कहाँ होगा, जब शिव के सिवा कोई और रहा ही नहीं। आत्मा के सिवा और कुछ नहीं, आत्मा ही वेदम सर्वम। ये कल्पना नहीं है। अभी हमको आत्मदृष्टि करना ही नहीं आता, अभी हमारे पास तीसरी आंख ही नहीं है। शिव जी के पास थी। जब काम ने अपना कौतुक रचा, पेड़ कामी हो गए, तालाब कामी हो गए, और यहाँ तक और गजब की बात कह दी, नारी में देखन लगे जो ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म ही ब्रह्म देखते थे, वो स्त्री देखने लगे। स्त्रियों को पुरुष दिखाई देने लगे, और पुरुषों को स्त्रियां दिखाई देने लगी। जब भी काम होगा तो पुरुष को स्त्री को पुरुष। काम की ये लीला है, काम की। पर ऐसे में जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला, ध्यान दृष्टि जगाई, वो खोलना पड़ता है, प्रयत्न है। तो जब शिव ने तीसरी आंख खोली तो चितवत काम भयो जरी छारा। काम खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, मान अपमान खत्म हो गए। सारे विकारों की जड़ है आत्मा का विस्मरण, और सारी ही समस्याओं का समाधान है आत्मस्मरण। जब जब हम आत्मस्मरण करेंगे, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा, सब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निनुआरा। अंदर की ग्रंथि खोलना पहले, पर जिनको खुल गई है जब चाहें अपने घर आ जाए। यह प्रयोग है, ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ कथा है, ये चिकित्सा है। मन को ठीक करने के 3 रास्ते हैं। यदि ठीक करना चाहो, पहले तो अपने संबंधों को पवित्र रखो। जिससे जो संबंध है उससे ही वो संबंध करो। पत्नी पत्नी है, पति पति है, बहन बहन है। इस धर्म दृष्टि को मजबूत करो। उसके बाद आता है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि में ना हम नर हैं न नारी हैं, ना हम जन्मे हैं न मरते हैं। कहने ही नहीं जन्मते हो। जैसे घड़े को चिंतन करना हो कि ना हम पैदा होते हैं न मरते हैं। क्या मान के कह रही है वो? मिट्टी। हम पैदा नहीं हुए, हम नहीं मरते। ये झूठ है क्या? जब घड़े में मिट्टी भी है, घड़ा भी है, एक पैदा हुआ है, एक मरता है, वही दोनों एक जगह रहते।
एक पैदा हुआ मरता है, ये भी ठीक, ये भी एक दृष्टि है कि तुम्हारी नजर है, हाँ ये पैदा हुआ ये मरता है। वहीं पर दूसरी दृष्टि है, जो पैदा नहीं हुआ जो नहीं मरता। कितना फासला है दोनों का, एक बंबई में एक कलकत्ते में। पैदा होने वाला मरने वाला कहाँ रहता है, और न पैदा होने वाला न मरने वाला कहाँ रहता है? दोनों एक जगह रहते हैं। यही सब पैदा हुआ है, यही अजन्मा है। तुम्हारी दृष्टि, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ की बात है। तुम देख किसे रहे हो? जो पैदा हुआ है उस पर तुम्हारी नजर है, वही नहीं पैदा हुआ है, वही यही साक्षी है, यही सपने हैं, यही कल्पना है, यही कल्पना का आधार है, यही और सब कुछ है। यहाँ ही तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। जरा ध्यान देंगे तो पता चलेगा, कठिन नहीं है, पर इधर ध्यान दिए ही नहीं गया। हम तत्व की तरफ ध्यान नहीं देते, तो दूसरी दृष्टि भी हमने कल बताया था कि मेरा ध्यान मान लो तुम में है, तो उनसे हटके इनमें आ गया। यहाँ ध्यान तो ऑब्जेक्टिव है, विषय में ही है, स्वरूप में नहीं है। दो तरह से स्वरूप, न मैं तुम्हारी आत्मा हूं और न कोई स्त्री तुम्हारी आत्मा है। उसको देखोगे, उसकी समीपता का तुम पर और प्रभाव पड़ेगा, मेरी समीपता का तुम पर और प्रभाव पड़ेगा। दोनों दृश्य हैं। तभी कल मैंने कहा था भगवान का ध्यान करोगे, अभी निराकार का नहीं, अभी ब्रह्म का नहीं, अवतारों का, देवी देवताओं का, उनका ध्यान करोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और का ध्यान करोगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने घरों में अच्छे चित्र टांगना, योगियों के, अवतारों के, तीर्थंकरों के, गुरुओं के, जिनके जीवन बड़े निर्मल हैं, जिनको देखकर तुम्हें भी साधना की प्रेरणा मिले। गंदे चित्र टांगोगे, गंदे विचार आएंगे। तुम कभी अभी अलेप तो हो नहीं, अभी हम लिप्त हो जाते हैं, जिसे देखते उसी से प्रभावित हो जाते हैं, जिसे देखते हैं उसी तरह का हम सोचने लगते हैं। अभी कोई थोड़ी सी बुरी बात कह देता है, हमारा मन परेशान हो जाता है, प्रशंसा करता है तो भूल जाता है। इसीलिए अभी हमको वो आदमी अच्छा लगता है, चाहे वो बेईमान हो, चाहे चापलूस हो, जिसको क्या बोलते हैं चमचे, भाट। ये राजा लोग भाट रखा करते थे, उनकी प्रशंसा करें, प्रशंसा से उत्साह बना रहता है। आजकल गुरु लोग भी ऐसे लोगों को ज्यादा रखते हैं जो अच्छा कहता रहे। कोई कमी बताए तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो हम कही हुई बातों से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें पढ़ो, अच्छे काम करो। और कुसंग, सुसंग और असंग, तीन बातें मैं कहता हूं। कुसंग, बुरी चीजों का संग कुसंग, अच्छे लोगों का संग सुसंग, और किसी का संग नहीं, चाहे कोई हो, किसी का हम पर प्रभाव नहीं। असंग, असंगो नहीं सज्जते, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तो अभी आप अलेप कोटि में हो कि लेप कोटि में हो, ये तीनों। और कई लोग तो लिप्त हैं बुरी चीजों में, कुसंग में, कई लोग सुसंग कुसंग दोनों में, असंग नहीं। इसीलिए कहते गंगा किनारे बोलो, जमुना किनारे जमुना दास, गंगा किनारे, हाँ जहां गए वैसे ही हो गए, एक स्थिति। और एक ये, न गंगा दास न जमुना दास, किसी के पास हम नहीं, हम तो अपने पास, हम अपने आप में हैं, अलिप्त हैं।
हमको न कोई बुरा प्रभावित करता है ना अच्छा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारी तीसरी अवस्था है जहां हम अपने में रहना जानते हैं। सागर या जल जल रहना जानता है। कुछ भी करो, पत्थर फेंको जल जल, तूफान आए जल जल, वो जल के सिवा होता ही कुछ नहीं। क्योंकि होना क्या है? ख्याल। दुखी होना ख्याल, सुखी होना ख्याल, छोटे मानने लगना ख्याल, बड़े मानने लगना ख्याल, और कुछ न होना, ये हमारा स्वरूप है। स्वरूप कुछ नहीं होता, पर हम स्वरूप को जानते नहीं, स्वरूप में रहते नहीं, स्वरूप का हमें स्मरण नहीं। हम कुछ नहीं होते, असंग हैं, अलेप हैं, ये हमें ख्याल नहीं है। हम करता हैं, भोगता हैं, लिप्त हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं नमा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर प्रवचन गुरुदेव भगवान का हम सबने श्रवण किया। बड़े ही सरल ढंग से गुरुदेव भगवान हर चीज की व्याख्या करते हैं, ऐसे समझा देते हैं कि बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से ये दिल और दिमाग पे छा जाता है। ये शैली है, और इसी के लिए गुरुदेव भगवान इतने बड़े इस परम ज्ञान को बड़ी सहजता से देने में समर्थ हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं पृथ्वी पे जो इस ज्ञान को इतनी सरलता से, इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके अपने भक्तों को जो है कृतकृत्य करते हैं। गुरुदेव भगवान संग की बात करते हैं, कुसंग, सुसंग और असंग। तो कुसंग तो बुरा है ही, सुसंग का भी प्रभाव है, अच्छा प्रभाव होता है। तो कुसंग से तो अच्छा सुसंग है, लेकिन बहुत अच्छा हो कि कुसंग और सुसंग ना होके असंग हो जाए, हम प्रभावित ना हो, ऐसा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। मन को ठीक करने के भी रास्ते बता रहे हैं गुरुदेव भगवान। संबंधों को सही रखो, जो जिसकी जो मर्यादा है वो अपनी मर्यादा में रहे, और वही अच्छा लगता है। कोई वस्तु या व्यक्ति जब अपनी मर्यादा में होता है तो वो अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जो संबंध जिससे है उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम वैसे रहें, धर्म दृष्टि रखें, जो दृष्टि धर्म की है। दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि है, और फिर आत्मदृष्टि। तो उसके बाद प्यासे के लिए बताते हैं कि कुआं प्यासे, कुआं तो चेतन है ही नहीं। कई चीजों को बड़ी सरलता से गुरुदेव भगवान ने बताया है। बहुत सारे सूत्र हैं इस प्रवचन में, अगर हम चाहें तो उन सूत्रों को निकाल के और उन पे चल सकते हैं। उस रास्ते पे हम चल के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि समय भी तेजी से बढ़ रहा है। तो अब मैं इस प्रवचन पे अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए अपने गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। जी। आज गुरुदेव का प्रवचन, जैसा कि आपने भी बताया, बहुत बहुत सुंदर सूत्रों को पिरोया है गुरुदेव ने इस प्रवचन में। और ये प्रवचन कल के प्रवचन के कंटिन्यूएशन में है। कल गुरुदेव बता रहे थे, आज उसको दोहराया भी थोड़ा सा, कि यदि देह रहते सब कष्टों की निवृत्ति संभव हो जाए तो निर्वाण व्यर्थ है, फिर मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, फिर जीवन मुक्ति ठीक है। वैष्णवों वाली, जैसे वैष्णव लोग क्या चाहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें दूसरा जन्म मिले, लेकिन हम अपने आराध्य के चरणों से जुड़े रहें, उन्हीं के भक्त बने रहें। ऐसा जो वैष्णव भक्त हैं वो चाहते हैं, वो कामना करते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहते। गुरुदेव रहते हैं, कहते हैं कि यदि देह होगा
तो कुछ ना कुछ तो कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि देह तो रहे लेकिन कष्ट समाप्त हो जाए, देह के धर्म ना रहे। ज्ञानी के ज्ञान हो जाने के अनंतर भी शरीर के धर्म बाधित नहीं होते। मुझको भूख प्यास भी लगती है, सर्दी गर्मी भी लगती है, पसीना भी आता है और सोना जागना भी होता है, अन्य प्राणियों की भांति। न केवल ज्ञानी को, अवतार को भी होता है। अवतार भी मनुष्य जन्म लेते हैं तो देह के धर्म निभाते हैं, प्रकृति के नियमों का भी पालन करते हैं। यदि गिर जाएंगे तो उनको भी चोट लगेगी, अगर कोई अपमान करेगा तो उनको बुरा लगेगा, वो अलग बात है कि वो उसको सहन कर लेंगे। अपने स्वरूप में स्थित रहना उनके लिए सरल है और उस दुख की निवृत्ति उनके स्वरूप में स्थित हो जाने के कारण उनको कष्ट अनुभव नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई लगातार ध्यान में रहे या सोया रहे तो शरीर की कई क्रियाएं नहीं होंगी, श्वास चलती रहेगी, लेकिन शरीर के वेग जैसे शौच आदि की निवृत्ति होना संभव नहीं है। और यही नहीं, यदि ध्यान के द्वारा अभ्यास करके कोई व्यक्ति अपनी सहन शक्ति को बढ़ा भी सकता है और थोड़ा वो समता में रहने का उसका अभ्यास हो जाएगा तो उसको कष्ट कम होंगे, शरीर के शरीरगत कष्ट उसको कम होंगे, लेकिन उनका बिल्कुल समापन नहीं हो सकता, वो समाप्त नहीं हो सकते। शरीर रहेगा तो शरीर के कष्ट रहेंगे। बहुत सारे उदाहरण दिए गुरुदेव ने संतों के, कि जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी अखंडानंद वृंदावन वाले, जिनको कैंसर हुआ दोनों को, और उन्होंने वास्तव में बड़ा कष्ट उठाया दोनों ने। इस प्रकार ये गुरुदेव कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य यही है कि ज्ञान हो जाए किसी को और फिर ये उम्मीद की जाए कि इनको शरीर के कष्ट नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए, तो ये सोच गलत है। ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। नींद जब खुलती है किसी भी व्यक्ति की तो शरीर का सारा सिस्टम बदल जाता है। जागते ही सहज ही सावधानी आ जाती है, श्वास की गति बदल जाती है। इसी प्रकार जब ब्रह्म विचार में कोई ज्ञानी बैठा होता है और उससे वो निवृत्त होता है, वापस लौटता है, तो धीरे धीरे ही उसकी सहज कार्यों में प्रवृत्ति आती है, एकदम से नहीं आती। और एकदम से आना वांछित भी नहीं है, धीरे धीरे आना ही वांछित है। गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का फल शरीर के कष्टों की निवृत्ति नहीं है, ज्ञान का फल संशय और भ्रम का निवारण है। अधिक अभ्यास से शरीर के कष्ट आदि कम तो हो सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कई मामलों में ज्ञानी के मुकाबले, संत के मुकाबले एक दुष्ट व्यक्ति की कष्ट सहने की क्षमता अधिक होगी। अपना उदाहरण देते हैं गुरुदेव कि यदि हमें कोई शारीरिक कष्ट पहुंचाए और एक बदमाश को शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाए उतने ही मात्रा में, तो वो ज्ञानी सिद्ध हो जाएगा, वो उसको आसानी से झेल लेगा, लेकिन हम नहीं झेल पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पशु होता है, पशु जो अज्ञानी मनुष्य उससे भी ज्यादा कष्ट सहने में समर्थ है, लेकिन क्या वो कष्ट का सहना न सहना ज्ञानी होने का लक्षण इसलिए नहीं माना जा सकता। यहाँ तात्पर्य यही है गुरुदेव का बताने का कि सहन शक्ति कुछ तो जन्म से आती है, कैसी प्रवृत्ति है किसी व्यक्ति की। कई लोग जन्म से ही ऐसा उनका स्वभाव होता है कि वो कष्ट ज्यादा सहन कर सकते हैं और अभ्यास से वो बढ़ती भी है। जैसे एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि पहले राजाओं को जहर वैद्यों की देखरेख में थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता था और उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता था। क्यों? जिससे कि उनको वो जो जहर है वो सहन हो जाए, और यदि कोई उनको धोखे से मारने के लिए जहर खिला दे तो उन पर वो असर ना करे। इस प्रकार योगासन के द्वारा भी शरीर के मुड़ने तोड़ने का अभ्यास हो जाता है, जिम्नास्टिक वालों को भी हो जाता है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी क्रियाएं वो संपन्न करके दिखा देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं तो हम केवल जल हैं, और जो ये लहरें हैं ये लोगों पर नहीं, हम पर निर्भर हैं, ज्ञानी पर निर्भर है कि ये लहर उठें या ना उठें।
जल जड़ है, उसमें पत्थर फेंकेंगे तो उसमें लहर बनना बिल्कुल आवश्यक है, बनेगी ही बनेगी। लेकिन ज्ञानी को यदि कोई पत्थर फेंका जाए, मतलब गाली रूपी पत्थर फेंका जाए, अपमान किया जाए, तो उसके पास ये सहनशीलता है, ये ज्ञान है कि वो उन लहरों को बनने से रोक सकते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए, एक चेतन प्राणी के लिए एक एक उसका ड्रॉबैक भी है कि वो आज हुई है कोई बुरी घटना, कल स्मरण करके दुखी हो सकता है, वर्षों बाद स्मरण करके दुखी हो सकता है। लेकिन जड़ पदार्थ जैसे जल है, उसमें आज पत्थर फेंका है तो आज ही लहर उठेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें महीने भर बाद भी लहर उस पत्थर के कारण उठ सके। ये एक मुख्य रूप से अंतर है। दूसरा अंतर क्या है, जैसे कहा जाता है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, लेकिन यदि कुआं चेतन होता तो पानी उछलकर कह सकता था कि भाई तुम प्यासे हो, अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन यदि कुएं में से पानी निकालते वक्त 2-3 फुट भी रस्सी छोटी पड़ जाए तो आप पानी नहीं ले पाएंगे और प्यासे ही रहना पड़ेगा। चेतन और जड़ में यही फर्क है कि जैसे बछड़ा गाय के पास जाता है तो गाय भी बछड़े के पास आती है। लेकिन जड़ पदार्थ जैसे कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, इसी प्रकार कोई भी जड़ पदार्थ आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वयं अपने आप को उपलब्ध नहीं करा सकता। यहाँ गुरुदेव ने पशु और मनुष्य में बहुत सारे अंतर बहुत सुंदरता के साथ बताए हैं कि जो पशु होते हैं उनमें काम वासना, उनका समय आने पर फिर वो उनके वश से बाहर रहती है, फिर वो प्रवृत्त होंगे ही होंगे। लेकिन वो असमय प्रवृत्त नहीं हो सकते। जब उनका समय नहीं है, ऋतु नहीं है, तो वो प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल नहीं होती। लेकिन मनुष्य में असमय भी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन गुण भी है कि वो विवेक के द्वारा उस प्रवृत्ति को रोक भी सकते हैं और असमय प्रवृत्ति उनमें संभव भी है। लेकिन वो विवेक के द्वारा, धर्म के पालन के द्वारा अपनी बुद्धि में विवेक को धारण करके उसको रोक सकते हैं। लहर उठेगी लेकिन रोक सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं इसका फिर उपाय क्या है? इसका उपाय है धर्म। धर्म दृष्टि को पुष्ट करें। जिसके साथ जो संबंध है, बहन है उसको बहन समझें, माता है उसको माता समझें, पत्नी है उसको पत्नी के समान व्यवहार करें और धर्म की दृष्टि से प्रत्येक के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। दूसरा एक उदाहरण गुरुदेव ने आज भगवान शिव का दिया कि जब देवताओं ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को नियुक्त किया और कामदेव ने अपना जाल फैलाया, अपनी माया को फैलाया, तो तब भगवान शिव ने क्या किया? तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयव जरि छारा। तब शिव ने तीसरी आंख खोली और उनके तीसरी आंख खोलते ही काम जो था वो जलकर भस्म हो गए। ये रामचरितमानस में हमने ये चौपाइयां बचपन में भी पढ़ी। उस समय हमको लगता था कि भगवान शिव के पास वास्तव में माथे में कोई तीसरी आंख है और वो उसको अपनी इच्छानुसार खोल सकते हैं। उससे कोई अग्नि की लपट निकलती हैं जो किसी का भी नाश कर सकती हैं। यहाँ तक कि शायद वो प्रलय भी उसी से करते हों, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन आज गुरुदेव के प्रवचनों से वो दृष्टि मिली है, वो स्पष्टता मिली है कि वो जो तीसरा नेत्र है वो क्या है। वो तीसरा नेत्र है ज्ञान दृष्टि। उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण किया और स्वरूप का स्मरण करते ही काम भी नष्ट हुआ, क्रोध भी नष्ट हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुए और अपने से दूसरा कोई रहा ही नहीं। तो किसके प्रति क्रोध होगा, किसके प्रति काम होगा? यद्यपि कामदेव ने बड़ी जबरदस्त माया फैलाई थी। गुरुदेव ने उदाहरण देके बताया, संगम करें तालाब तालाबी, जड़ पदार्थों में भी मेल फीमेल हो गए, पेड़ों में लताओं में हो गए, यहाँ तक कि जो नारीमय देखत रहे वो नारीमय देखन लगे, जो ब्रह्ममय देखत रहे। वो ज्ञानी लोग, वो तपस्वी लोग, वो ऋषि मुनि जो संसार को ब्रह्ममय देखते थे वो भी नारीमय देखने लगे। तो तीसरा नयन क्या है? आत्मदृष्टि, आत्मवेदम सर्वम। लेकिन ये अपने आप से
नहीं पैदा होती। गुरुदेव कहते हैं इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सारे विकारों की जड़ क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। गुरुदेव बताते हैं कि आत्म विस्मरण ही विकारों की जड़ है। हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है, स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, इसीलिए ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। और इन विकारों का नाश कैसे हो सकता है? वो भी आत्मस्मरण से ही हो सकता है। आत्म स्वरूप को स्मरण करने से पहले तो उसको हम तत्व से जाने। यदि हमने उसको एक बार जान लिया तो फिर विकार उठने पर उसको स्मरण करना सरल है। लेकिन जब तक जाना नहीं है तब तक केवल उसकी बात करने से विकारों का नाश नहीं होता। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटई अपारा, सब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा। आज इन लाइनों के द्वारा गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एक इंसाइट दी है कि अविद्या का जो परिवार है वो बहुत प्रबल है, जिसके मोह आदि का जो अंधेरा है वो बहुत अपार है, घना है, बहुत प्रबल है। सब सोई बुद्धि पाई उजियारा, लेकिन तब बुद्धि प्रकाश पा करके, ज्ञान का प्रकाश पा करके, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निनुआरा, हृदय रूपी घर में बैठकर ग्रंथि को सुलझाती है। आप देखिए, यदि अंधेरा हो तो जिस ताले को आप रोज खोलते हैं उसमें भी आप चाबी लगा के उसको खोल नहीं सकते। आपको अपेक्षा होगी कि कहीं से चाहे थोड़ी सी झीनी सी रोशनी मिल जाए। यहाँ तक कि यदि मोबाइल की स्क्रीन लाइट भी हो तो भी आप ताले को खोल लेंगे, लेकिन उसका प्रकाश का कोई विकल्प नहीं। इसी प्रकार उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा, ग्रह रूपी, हृदय रूपी ग्रह में बैठकर ग्रंथि को खोलना कब संभव है? जब प्रकाश, ज्ञान का। यदि बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं है तब हम उस ग्रंथि को सुलझाने में समर्थ नहीं होंगे। यहाँ तक के प्रयास कर सकते हैं लेकिन खोल नहीं पाएंगे। पर जिनकी खुल गई है ग्रंथि, वो जब चाहे अपने घर आ सकते हैं, जब चाहे अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रयोग है, ये चिकित्सा है, ये केवल कथा नहीं है कि हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, झूम रहे हैं कि बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव ने। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये प्रयोग है, चिकित्सा है। आप कर सकते हैं। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो गुरुदेव हमको ज्ञान देते हैं, जो औपनिषदिक सत्य हमें बताते हैं, जिसको करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो केवल बताने की बात नहीं है, वो निश्चित रूप से संभव है और करने के लिए बताई गई है। गुरुदेव ने यहाँ मन को ठीक करने के रास्ते बताए हैं। सबसे पहला, अपने संबंध को पवित्र रखें, धर्म दृष्टि को मजबूत करें। और दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि में ना हम नर हैं, ना हम नारी हैं, ना हम जन्मते हैं, ना हम मरते हैं। जैसे घड़ा, कोई यदि बुद्धि हो और वो अपने आप को मिट्टी जान ले तो वो कहेगा कि हम अविनाशी हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्राणी, जो जीव ये जान लेता है कि जितनी इंद्रियों के द्वारा गोचर चाहे लग दृष्टि जाती है, जहां तक इंद्रियों की सीमा जाती है, जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब विनाशी है। और अविनाशी कौन है? अविनाशी अपना ही स्वरूप है। जो जानने वाला है वो ही अविनाशी है, लेकिन हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती, जबकि दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे घड़े में घड़ा और मिट्टी साथ साथ हैं, उसी प्रकार विनाशी और अविनाशी दोनों साथ साथ रहते हैं। कई बार गुरुदेव शरीर को एक वृक्ष बताते हैं और उपनिषदों के श्लोकों के द्वारा बताते हैं कि इस पर दो चिड़िया बैठी हुई हैं। एक चिड़िया है जो इसके फलों को खाती है, अर्थात कर्म करती है और उसके सुख दुखों का अनुभव करती है। जबकि जो दूसरी चिड़िया है, चाक शीती, वो केवल देखती है, वो कोई फल नहीं खाती। वो तो हमारा जो स्वरूप है वास्तव में वो करता ही नहीं है, वो कोई कर्म करता ही नहीं, तो फल क्यों भोगेगा? लेकिन हमारी दृष्टि हमारी ही तरफ नहीं रहती, बाहर की तरफ रहती है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान की तरफ रहती है और मन के द्वारा अनुभव किए जाने वाले सुख दुखों की तरफ रहती है। उससे हम बड़े विचलित रहते हैं। सुख होना चाहिए, दुख हो क्यों गया? किसी ने हमारा अपमान कर कैसे दिया? हम उसको मजा चखाएंगे। यहाँ तक कि इस बात की तरफ भी हम ध्यान नहीं देते
कि हमारे मन के साक्षी भी केवल हम ही हैं, हमारे मन का दूसरा कोई साक्षी नहीं है। जो हम जानते हैं वो हम ही जानते हैं। हम अगर सोते हैं तो हमें ही पता होता है, हम अगर सपना देखते हैं तो हमें कोई पता होता है। हम ही साक्षी हैं अपने मन के। और मन के साक्षी, मन के साथ हम सदा रहते हैं। जैसे घड़े में मिट्टी सदा घड़े के साथ रहती है, उसी प्रकार मन के साथ साक्षी भी सदैव साथ साथ रहता है। मन कहीं अकेला नहीं जा सकता। यदि हम केवल मन से दृष्टि हटा ले तो मन तो खुद ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि मन की अपनी कोई ताकत ही नहीं है। मन एक जड़ पदार्थ है। ऐसा कहा गया है कि एक चाकू कितना भी तेज धार का हो और आपने उससे चाहे 1 महीने तक कटहल काटा हो, लेकिन 31वें दिन यदि कटहल के पास उसे रख के आप ये उम्मीद करें कि अभी इस कटहल को काट देगा, बिल्कुल नहीं काटेगा जब तक उसे कोई चलाने वाला ना। ठीक उसी प्रकार मन भी जड़ पदार्थ है। यदि हमारी शक्ति ना हो, यदि हम उसको अपनी शक्ति ना दें तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम समझते हैं कि मन ने हमें परेशान किया है, मन वश में नहीं होता। मन को वश में करने का कोई उपाय पता चलना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि जहां पैदा होने वाला है वहीं पे अजन्मा रहता है। केवल दृष्टि को मोड़ने की जरूरत है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। केवल दृष्टि को बदलने की जरूरत है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मोड़ने की जरूरत है, संसार की तरफ से अपनी ओर मोड़ने की जरूरत है, दिखाई देने वाली चीजों से मोड़कर देखने वाले की ओर मोड़ने की जरूरत है। यहीं पर साक्षी है और यहीं पर जिनका साक्षी है वो सपने भी हैं। यहीं सब हैं, यहीं तुम हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। जरा ध्यान देंगे तो पता चलेगा। कठिन नहीं है पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान का विषय तो बदलते रहते हो, कभी मेरी तरफ, कभी तेरी तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी उसकी तरफ, लेकिन जो ध्यान देने वाला है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जिसका ध्यान करेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छी संगत में बैठेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, घर में ऋषि मुनियों के चित्र लगाएंगे, निश्चित रूप से आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दुर्जनों के साथ बैठेंगे, बुरी किताबों को पढ़ेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको असंग होना है। अच्छे संग से भी विरक्त होना है और कुसंग से भी विरक्त होना है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम अलिप्त हो या लिप्त हो या दोनों हो या तीनों हो। कभी लिप्त होते हो, कभी अलिप्त होते हो, कभी असंग हो जाते हो। गुरुदेव कहते हैं कि लिप्त हो चाहे अलिप्त हो, लेकिन कभी तो असंग हो। कभी कुछ देर के लिए तो असंग होने का प्रयास करें। गुरुदेव बताते हैं कि पहले जो राजा लोग होते थे तो वो केवल भाट नियुक्त करके अपने पास इसीलिए रखते थे कि वो उनकी तारीफ करते रहे, जिससे उनका उत्साह बना रहे। यहाँ तक कि आजकल के गुरु भी प्रशंसकों को पसंद करते हैं कि जो अच्छी अच्छी बातें करें उन्हीं से वो प्रभावित होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हो, इसलिए अच्छी बातें पढ़ो, सुनो, अच्छे कर्म करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तीनों में से कुसंग, सुसंग और असंग में से असंग होने का निश्चित रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा अलेप रहता है। लेकिन उस अलिप्तता का हमें थोड़ी देर के लिए ही सही, क्षण मात्र के लिए ही सही, उस ब्रह्म बुद्धि में बैठने की आवश्यकता है। उसको अंगीकार करने की, अपनी ओर मुड़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि गंगा किनारे गए तो गंगा दास हो गए, यमुना किनारे गए तो यमुना दास हो गए। नहीं, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना आना चाहिए। जो रहीम जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम जी का दोहा है ये कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उदाहरण दिया है, जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन
उसको उन सर्पों का विष नहीं चढ़ता। जल रहना जाने पत्थर आए जल जल रहेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप जल रहना सीखें, जानें। कुछ ना होना, कुछ ना होना, हम कुछ ना बने, हम अच्छे भी ना बने, बुरे भी ना बने, अपने आप में रहें, जैसे हम हैं वैसे रहें, वही है स्वरूप में स्थित होना। आज गुरुदेव ने बहुत उत्तम सूत्र दिए हैं जिनको बहुत मनन करने की आवश्यकता है। और इतना ही कहकर मैं आज यहाँ वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय राम अवतार जी ने दी। गुरुदेव भगवान तो हैं ही, लेकिन सब ऐसा लग रहा है कि नशे में, इतने नशे में चढ़ गई है गुरुदेव के ज्ञान की, कि मतलब ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं कि एक एक मोती जैसा दाना अलग अलग रखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूंगा। और जी, दो शब्द कह के, आपका भी धन्यवाद। जी, दो शब्द कह के मैं यहाँ पे, गुरुदेव ने जो 2-3 प्रवचन अब पिछले 2-3-4 दिन से लग रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये प्रवचन काफी है हम लोगों को उस परम ज्ञान को आत्मसात कराने के लिए। प्रभाव की बात, गुरुदेव कहते हैं प्रभाव जो है, प्रभावित ना हो पत्थर। आज कितनी सुंदर बात कही कि ये फैसिलिटीज, तालाब में मारोगे पत्थर तो तरंगे बनेंगी, लहरें बनेंगी, समुद्र में मारोगे तो भी लहरें बनेंगी, लेकिन तुम्हारे पास ये ऐसा मन है कि उसमें लहरें न बनने दो। तो एक तो ये बहुत अच्छा लगा। प्रभावित हम बहुत जल्दी होते हैं, अच्छे से भी और बुराई से भी। और कहते हैं, जैसा आपने कभी प्रयोग किया कि हम देख लेंगे, तुमने ऐसा किया, तो वहां पे हम ये कहना चाहेंगे कि हम जिस धरातल पे खड़े हैं, हमें जो मिला है उस व्यक्ति को नहीं मिला, उसके गुरु युग पुरुष जी नहीं है, लेकिन हम सबके गुरु युग पुरुष जी हैं। तो हमें उसका देखना है, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, वो दया का पात्र है। तो अगर ऐसा हम सोचें और इस दिशा में हम प्रैक्टिकल करें तो वास्तव में बहुत कुछ और जब शिव तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र तो सबके पास, गुरुदेव ने तो ऐसी व्यवस्था इस ज्ञान के द्वारा कर दी है कि हम सबके पास है। जब भी कोई अपमानजनक या कोई चीज ऐसी आए सामने, तो उसको जला के राख कर सकते हैं, आंखें बंद करके गुरुदेव के को हम ध्यान में लाएं और सीताराम सीताराम राधे श्याम जय गुरुदेव जय गुरुदेव एकांत में अगर जपने लगे, ये मैं कह भी रहा हूं और कर भी रहा हूं, शायद आपको भी इससे लाभ मिले। और तीसरा ये आनंद, आनंद ही स्रोत है इस ज्ञान का, और ज्ञान ही स्रोत है आनंद का। वास्तव में सब बड़े मस्त रहे, सुखी, कुछ बनना क्या है, पहले से बने बनाए हैं, ये सार है। और इसी के साथ अब मैं, समय तो हाँ 4 मिनट ज्यादा हो गए, तो आदरणीय कमल किशोर पांडे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का विश्राम करें। आदरणीय कमल किशोर पांडे जी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आवाज तेज तो नहीं आ रही है? अरे आवाज बहुत सुंदर आ रही है, ना तेज है ना धीमी, बड़ी सुंदर है। बहुत तेज है। आ रही है, आवाज मधुर आ रही है। मधुर है, हाँ मधुर मधुर। ये देखिए आपने तो बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दिया, सुंदर तो चलो ठीक है, लेकिन मधुर मधुर आवाज आ रही है। नहीं, जितनी जैसी इनके चेहरे की मुस्कुराहट आ रही है ऐसी ही आवाज आ रही है। बिल्कुल। सीएम सिंह जी की, सीएम सिंह जी की चेहरे की मुस्कुराहट इनकी बहुत मधुर आवाज है भाई। जय हो जय हो जय जय गुरुदेव। आज इनका प्रवचन क्या है, और ये आपने ठीक प्रवचन जो गुरुदेव बता रहे हैं, एक सूत्र को पढ़ लें ही पर्याप्त होगा। गुरुदेव ने आए उसमें से बताया तत्व का विचार समस्या है, और उसका
का स्मरण सारी समाधान है। यही मानस में भी है। याद नहीं आ रही, इनका सेंस ये अगेस आ गया। विटहीन कलेसा बिना हरि भजन बिना पढ़ के संसार देश कभी यद्यपि कच्छप के बालू से बालू से लाए सुपारा पांच जिसके पुत्र सब चीजें हो जाएं सब संभव है, लेकिन ये बात अपने वेदांत की मरण का दुख जो मरण हमारे बैठे हैं, ये जो भ्रामक है संशय जो है एक ही बात सुख पाओ, यानी उसका एकमात्र स्मरण। और इस स्मरण की पात्रता भी गुरुदेव ने ही बताई है कि बिना जो है वो विवेक के वैराग्य नहीं होगा। और जो ये अपना वेदांत का ज्ञान जो है, ये कहते हैं गुरुदेव योगी शास्त्रों में लिखा है कि ये सिंघनी का दूध, तो जो स्वर्ण के पात्र में ही टिक सकता है। और स्वर्ण के पात्र तो गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तो कभी दुहा नहीं देखा नहीं स्वर्ण के पात्र, लेकिन स्वर्ण के पात्र का मतलब गुरुदेव का कहना है अंतःकरण शुद्ध, यानी जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वह, यानी जो पूर्णतः विवेक और वैराग्य से जो प्राप्त किए हुए होगा, उसके द्वारा ये संभव है कि ये जन्म और मरण का क्लेश। फिर गुरुदेव ने ये भी बताया सबसे बड़ी बात जो आजकल हम सब में फैली हुई है, यानी पूरी आम जनता में, संसार में, कि अगर किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है कि तालाब तो जड़ है, उसमें एक बार पत्थर अगर फेंको तो वहां पर लहर बनेगी, लेकिन जब तक दोबारा पत्थर न फेंको तो वहां लहर नहीं बनेगी। लेकिन मनुष्य के साथ ये है कि अगर वो हमें रास्ते में मिल गया तो फिर वही पुरानी बात हमें याद आ जाएगी। तो गुरुदेव जो जिस रास्ते पर हम लोगों को ले जाना चाहते हैं और जो बता रहे हैं, उससे तो अध्यात्म ज्ञान और आत्मज्ञान की बात बहुत आगे की है। उससे तो व्यावहारिक रूप में हम इतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं केवल, और गीता में भी कहा गया है कि राग और द्वेष यही सबसे बड़े जो बताए गए 5 क्लेश जो बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, इसमें सबसे ज्यादा राग द्वेष। राग और द्वेष जब हमारा न रहे, यानी समत्व भाव हो जाए, समत्व योग गीता में आया है, समत्व योग जब हो जाए, सम, ना हमारे लिए कोई अच्छा है ना बुरा है, कोई अगर बुरा कहता भी है तो हमें फिर वही बात लागू हो जाएगी कि जब से तीसरा नयन उघारा, वहां तीसरे नेत्र यद्यपि काम के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर तीसरे नेत्र के मतलब व्यावहारिक में भी है। व्यवहार में हम ही देखें, अगर कोई आदमी अज्ञानी है, आवाज नहीं आ रही आपकी पांडे साहब, आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। नहीं नहीं, आवाज बहुत आ रही है। सिंह साहब का इंस्ट्रूमेंट खराब है। नहीं, गलत नहीं कह रही मैं। आप उसको सेट करिए, देखिए, आप उसको ठीक करिए। अपने डिस्कनेक्ट हो रहा है, आवाज इतनी तेज आ रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है। ये तो जी जी बिल्कुल।
यानी गुरुदेव है वो दोनों मुक्ति जा रहे हैं, भी बहुत हो गया के साथ के चरणों करते हुए देता साहब। इंस्ट्रूमेंट सही हुआ? जी जी आपकी आवाज जी जी सिंह साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जी, अभी ठीक है। वाणी को विराम दिया है, अब आप जी जी नहीं, आपको अभी इसका विश्राम भी दें, कार्यक्रम का विश्राम के लिए भी मैंने आपको बोला था जी। धन्यवाद। सीएम सिंह जी की आवाज कट रही है, समापन अभी जो है ना कार्यक्रम का विश्राम किसी और से करना। हाँ जी, आदरणीय पांडे जी से हमने निवेदन किया था कि वो इस कार्यक्रम को विश्राम दें। अभी वो उनकी आवाज कट रही है, इसलिए किसी दूसरे को। अच्छा 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 अच्छा, उनकी आवाज कट रही है, तो आपकी किसी आवाज लिए वो हमें, विश्राम रहा है। आपकी आवाज बड़ी मधुर लग रही है कुलदीप जी, तो आप ही जो है ये शुभ काम करिए। आज के आपसे निवेदन है कि आप जो है इस कार्यक्रम का वो विश्राम दें। तो कोशिश करता हूँ, मेरे को खांसी बहुत आ रही है, इसमें ना आए, भगवान से गुरु भगवान से प्रार्थना है कि मैं कर सकूँ जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सनातन सत्य सनातन धर्म की जय। माता आज के की आनंद जय, की जय। और रामचंद्र की जय, जय। आंके बिहारी लाल की जय। सीएम सिंह जी की मुस्कान की जय। जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण 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 नमो नमो नारायण नमो 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 नारायण नमो नारायण। आपसे निवेदन है कि जैसे श्री सीएम सिंह जी 7:45 से पहले जुड़ते हैं, आप भी प्रयास करिए वो भजन सुनने का। बहुत, ये तो आज इतना झूम रहे थे, कुछ कहने की बात नहीं। 7:45 से पहले, 7:45 से पहले कौन सा भजन था जी? आपके कान्हा जी बड़े सुंदर हैं, डीपी अरे वाले। इतने कान्हा जी तो बहुत सुंदर है। नहीं, वो भजन भजन कुलदीप जी बहुत अच्छा था। देवकी नंदन जी उसको गा रहे थे, तो उसका जो अर्थ था वो वास्तव में झुमा देने वाला था। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमने एक लाइन लिखी भी है उसकी, हर पल ऐसी लगन लगा दो कि हर पल तड़प जगे, ऐसी लगन लगा लो कि हर पल तड़प जगे। मतलब मेरी तड़प मत, जैसे दुनिया के चीजों के लिए हम तड़पते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये पालूं वो पालूं, पद पालूं प्रतिष्ठा, उसी तरह से इस ज्ञान को पाने की तड़प हमारे अंदर पैदा कर दो हे प्रभु। आपके नाम की तड़प, कि आज मैंने नाम नहीं ले पाया, आज मैं ये ऐसा भजन था तो सराबोर हो गया मैं, और मैं तो भूल ही गया था कि मैं इसमें भी बैठा हूँ। तो वो चलिए अच्छी बात कि आपने बताया। हाँ, मैंने देखा आप लिख रहे थे। जी जी, मैंने लिखा भी था। अच्छा, और कल का विश्राम रहेगा, कल का कार्यक्रम नहीं होगा होली दहन के कारण, और परसों हमेशा की तरह होगा। कल की मतलब छुट्टी है? कल की छुट्टी जी। छुट्टी छुट्टी सुन कल के तो का सभी कल लोग, कोई ज्वाइन नहीं करेगा होली सभी दहन से। विद्यार्थी जो है बड़े खुश हो गए होंगे। छुट्टी तो एक ऐसी चीज है कि भाई छुट्टी वो किसी भी उपलक्ष्य में हो, स्कूल छुट्टी के है। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। हाँ जी ओके जी। जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।